नमस्कार दोस्तों मैं नवीन गुप्ता। दोस्तों, एक रात अपने घर में आप सोए और सुबह जब उठे तो आपको पता लगे कि ये घर आपका नहीं रहा है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में जा चुका है। दोस्तों, देश के अंदर में यही हो रहा है आज की डेट में। और पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए जरा। अब हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है। इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये ज़मीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। ये वो बोर्ड है जो लगा दिया गया है गांव में। वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से ये कहा कि अगर ये ज़मीन वाकई में वक्फ की है तो उसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में ऐसा एक भी सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वो इस ज़मीन को अपनी ज़मीन साबित कर पाए। और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी और इस गांव के लोगों को कहा कि उन्हें इस ज़मीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अदालत ने इस बात को भी माना कि ये ज़मीन इन्हीं लोगों की है और इनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहाँ इस गांव में वर्ष 1910 से वाकई में रह रहे हैं। और अदालत के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस इस गांव से हट जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हटाया नहीं। इस गांव के जिन लोगों को भी वक्फ बोर्ड ने उनके मकान खाली करने के नोटिस दिए, वो सभी लोग अब अंदर से बड़े डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस देश में ये कानून कब और कैसे बना कि वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन को अपनी ज़मीन घोषित करके उस पर कब्जा कर सकता है। तो इन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कानून कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बने थे, जिन्हें यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में और भी ज़्यादा सख्त और शक्तिशाली बना दिया था। और अभी हमारे देश का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी ज़मीन पर अपना दावा किया है तो आपकी ज़मीन तब तक वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी जब तक आप इसे खुद अपनी ज़मीन साबित नहीं कर देते। इस कानून में संशोधन करने के लिए ही मोदी सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया और अब ये वक्फ बोर्ड बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, वहां लंबित है और इसे लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे जो क्लॉज हैं उन्हें अब हटा दिया जाए। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में सेना की ज़मीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में इतनी वृद्धि कैसे हो रही है, आप उसे बिहार से आई इस खबर से समझिए, जहां आरोप है कि रातों रात वक्फ बोर्ड ने गांव के लोगों की ज़मीनों पर अपना दावा कर दिया और यह भी आरोप है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद बबलू का मकान भी इसी जमीन पर है, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया है। लेकिन मोहम्मद बबलू को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन बाकी के हिंदू परिवारों को इससे बेदखल किया जा रहा है। और आज हमारी टीम ने इस गांव में जाकर इन लोगों से बात की और हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड के लोग अब आपकी ज़मीनों पर अपना दावा करते हैं तो लोगों को वो उर्दू में लिखे नोटिस देते हैं। और जब लोग ये कहते हैं कि क्या उन्हें हिंदी में इसकी एक कॉपी मिल सकती है, तो वक्फ बोर्ड इससे भी इनकार कर देता है। वो कहता है नोटिस भी आपको उर्दू में ही मिलेगा। यानी इस देश में वक्फ बोर्ड की एक अलग ही व्यवस्था और कानून चल रहा है, जिसे आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों,
इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। इस वीडियो के अंदर में आपको सारी चीजें पता लग गई होंगी कि वक्फ बोर्ड क्या है, क्या करता है और कैसे करता है। तो दोस्तों, बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां क्या करती है और कैसे कानून बने हुए हैं देश के अंदर में, ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं जिसके बारे में आपको क्या मुझे भी जानकारियां नहीं थी। वो तो बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर में है तो ये कानूनों के बारे में जानकारी हमें मिल भी रही है कि क्या चल रहा है देश के अंदर में, वरना हमें इतने सालों से तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। खबरें कुछ आती थी तो छुपाई जाती थी वो देश के अंदर में। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि ऐसे कानूनों को निरस्त होना चाहिए और इसके लिए अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सुझाव मांगे हुए हैं देश की जनता से। ये एक स्कैन कोड है जो आपके स्क्रीन के ऊपर में चल रहा है ऊपर। स्कैन कोड को आप डाउनलोड करके गूगल से, और ऑटो मेल आएगी इसके अंदर में। ऑटो मेल आपने नाम और वो डालने के बाद में इसके अंदर में सारा मेंशन है। कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपनी मेल सेलेक्ट करके आपको भेज देनी है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा से ज्यादा मेल हो सकती है वो मेल भेजिएगा। धन्यवाद।